चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.2 का सवाल नंबर 2। तो प्रश्न कह रहा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो हमें इस वृत्त के अंदर ऐसी दो जीवाएं बनानी हैं जो दोनों आपस में प्रतिच्छेद करें। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम दो बराबर जीवाएं कुछ इस प्रकार से खींचेंगे जो आपस में प्रतिच्छेद करें। तो एक जीवा हमने इस प्रकार खींचा और दूसरी जीवा इस प्रकार खींचा। तो यहाँ पर देखेंगे यह दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों जीवाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। कहने का मतलब है इस जीवा का ये वाला खंड और इस जीवा का ये वाला खंड संगत खंड, इसके संगत ये वाला खंड है। तो ये बराबर ये सिद्ध करना है और उसके बाद इस जीवा का ये वाला खंड और इस जीवा का ये वाला खंड, यह दोनों बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नामकरण, इस जीवा को नाम दे देंगे ए बी और इस जीवा का नाम देंगे सी डी, और जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु का नाम दे देंगे पी। ठीक है, ये इतना, और ये वृत्त का केंद्र ओ है। तो अब जो जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया गया है, इस वृत्त में दो बराबर जीवाएं दी गई हैं। कह रहा है दो समान जीवाएं। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी, यह दिया गया है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक जीवा के संगत खंड बराबर हैं, अर्थात एपी बराबर सिद्ध करना है डीपी के, और उसके बाद सीपी बराबर सिद्ध करना है बीपी के। ये हमें दो चीजें प्रश्न में सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। हम लोगों को रचना करना पड़ेगा, केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे। तो यहाँ पर केंद्र से जीवा पर इस प्रकार लंब डालेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। उसी प्रकार दूसरे जीवा पर भी हम केंद्र से लंब डाल देंगे जो कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम O और P को मिला दें तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लंब जीवा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उसका एक नाम दे देंगे M और दूसरा नाम दे देंगे N, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे तो जीवा का ये इतना भाग और दूसरी जीवा का ये इतना भाग, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो जहाँ से हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं उसके लिए हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, इस तरीके से उपपत्ति हेडिंग डाल देंगे। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OMP, त्रिभुज OMP व त्रिभुज ONP में इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम लोग हल करेंगे। इस त्रिभुज में भुजा OP और इस त्रिभुज में भुजा OP, दोनों त्रिभुज में भुजा OP उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, OP बराबर OP। यह बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। चूंकि कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज का भुजा OM और इस त्रिभुज का भुजा ON, यह दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, अर्थात ये जो जीवा है केंद्र से यहाँ तक की दूरी बराबर है और इस जीवा की केंद्र से यहाँ तक की दूरी बराबर है, अर्थात ये दूरी बराबर है इस दूरी के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा OM बराबर हो जाएगा ON के। क्यों होगा, तो कारण लिख देंगे चूंकि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, इस तरीके से कारण लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय होता है। ठीक है,
तो यहाँ से ये भुजा बराबर हो गया इस भुजा के। ठीक है, अब इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो कोण M को कैसे लिखेंगे? कोण OMP। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण OMP बराबर होगा इस कोण के, कोण ONP। तो कोण ONP के क्यों बराबर होगा? रचना से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा और एक संगत कोण बराबर हो गया। तो इसमें हमारा सर्वांग समता नियम लगेगा, SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। अतः हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए SAS सर्वांग समता नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि भुजा MP बराबर होगा भुजा NP के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो अतः लिख सकते हैं, अतः भुजा MP बराबर हो गया भुजा NP के। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें प्रश्न में दिया गया था कि जीवा AB बराबर है जीवा CD के, तो यहाँ से हम लिखेंगे जीवा AB बराबर है CD के। क्यों बराबर है? क्योंकि कारण लिख देंगे प्रश्न में, चूंकि प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को हम दोनों में बटे 2 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ में बटे 2 है तो कट जाएगा, तो हमारा सेम वही आ जाएगा। अब AB बटे 2 है, तो AB बटे 2 का मतलब समझेंगे, यहाँ पर चित्र में देखेंगे यह पूरा हमारा AB है। ठीक है, यह पूरा हमारा AB है। तो चूंकि हमारा प्रमेय होता है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है, अर्थात इस पूरी जीवा को बराबर भाग में यह बांट देगा। तो अर्थात ये इतना भाग और ये इतना भाग, यह दोनों भाग बराबर होगा। तो इस पूरे AB का आधा हम लिख सकते हैं AM या लिख सकते हैं BM। तो पूरे AB का आधा हम AM लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा AB बटे 2 का मतलब हो जाएगा AM बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब सेम CD बटे 2 भी वैसे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जीवा हमारा CD है, ON या भुजा ON जीवा AB पर लंब खींचा गया है, तो अर्थात ये इतना भाग और यह इतना भाग, ये दोनों भाग बराबर होगा। तो हम CD अर्थात CD बटे 2 मतलब CD का आधा DN लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा CD बटे 2 बराबर हो जाएगा DN के। ठीक है, ये हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण है तो 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जोड़ना है तो शॉर्टकट तरीका हमारा इस तरीके से लिख देंगे, समीकरण 1 + 3 से इस तरीके से लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 में बाएं तरफ MP है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे MP। उसके बाद चूंकि जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 3 में बाएं तरफ AM है, तो यहाँ पर AM लिख लेंगे। उसके बाद बराबर दोनों समीकरण में है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 में दाएं तरफ NP है तो NP लिखेंगे। फिर उसके बाद समीकरण 3 में दाएं तरफ DN है तो प्लस लगाकर DN लिखेंगे। ये हो गया। अब MP + AM यहाँ पर चित्र में देखेंगे, MP इतना है और AM इतना है, इतना और इतना जोड़ देंगे तो पूरा हमारा AP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा AM + MP बराबर हो जाएगा हमारा AP के। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। NP + DN चित्र में देखेंगे, यहाँ पर NP हमारा इतना है और DN हमारा इतना है, अर्थात इतना प्लस इतना करेंगे तो पूरा हमारा इतना हो जाएगा, अर्थात DP के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा
इतना प्लस इतना बराबर हो जाएगा dp के। तो देखिए हमें जो पहला सिद्ध करना था वह हमारा पहला सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया है। अब हम इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हमें सिद्ध करना है, क्योंकि हमारा पहला सिद्ध हो गया कि AP बराबर DP। अब दूसरा सिद्ध करना है CP बराबर PB। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग समीकरण, हमारा समीकरण 2 है और समीकरण 4, समीकरण 2 में से हम समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा समीकरण 2 माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा -4 से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर समीकरण 2 में बाएं तरफ हमारा AB है, तो यहाँ पर AB लिखेंगे। उसके बाद चूंकि घटाना है तो माइनस लगाएंगे। समीकरण 4 में AP है, तो यहाँ पर माइनस लगा के AP लिखेंगे। बराबर दोनों समीकरण में है तो लिखेंगे बराबर। उसके बाद समीकरण 2 में दाएं तरफ CD है, तो यहाँ पर CD लिखेंगे। माइनस घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 4 में दाएं तरफ DP है, तो यहाँ पर DP लिखेंगे। ठीक है, अब AB माइनस AP का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्र में AB हमारा पूरा इतना है और AP हमारा इतना है। तो इतने पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, अर्थात PB आएगा। तो इसका मतलब हुआ AB माइनस AP का मतलब हुआ PB। ये हो गया, बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब CD माइनस DP है, तो चित्र में देखेंगे CD हमारा पूरा इतना है और DP हमारा इतना है। पूरे में से जब इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा, अर्थात CP बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इतने में से इतना घटा देंगे तो हमारा CP बचेगा। तो ये हमारा दूसरा सिद्ध करना था, तो दूसरा सिद्ध हो गया है। तो आई होप आप लोगों को प्रश्नावली 9.2 का ये सवाल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। वहाँ से आप लोग जितना भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे के प्रश्न हम आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।